हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड फ्लावर्स एंड सेक्रेटेड पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग है गाइस की आपकी लाइफ में अभी जो एक लॉस चल रहा है कैरियर में, उसमें ग्रो कब होगा। ओके, तो अभी आपकी कैरियर हार फेरा अच्छी नहीं चल रही है, ठीक ठाक नहीं चल रही है और उसमें आप ग्रो पाना चाहते हो लेकिन ग्रो नहीं मिल रहा है। तो वो ग्रो मतलब आपकी सक्सेस करियर में कब मिलेगी। ओके, वो ग्रो कब होगा जिससे आपको खुशी मिलेगी। अभी आप बहुत ज़्यादा इसको लेकर जो एक बर्डन महसूस कर रहे हो, इससे आप कैसे बाहर निकलोगे। ओके, इसलिए इस कैरियर में आप कैसे ग्रो करोगे, यही हम आज देखने वाले हैं। ओके गाइस, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी हुई है, जिसमें फर्स्ट है ग्रीन, सेकंड येलो और थर्ड है पिंक। ये तीनों पाइल के ऊपर आप मेडिटेट करके अपनी पाइल चूज़ कर सकते हो गाइस। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है उनको मैं बता दूँगा। इसके पहले आप तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आँखें बंद करिए और अपने इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए गाइस कि तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ओके गाइस, और एक जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिए। सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। ओके, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप किसी भी वक्त देखेंगे आपके साथ रेजोनेट होगी। ओके, ये रीडिंग सभी मेल फीमेल जेंडर के लिए सभी से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल वन चूज़ की है ग्रीन, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आपके लाइफ में कि कैरियर में ग्रो कब आएगी, ग्रो कब होगा। ओके, तो पाइल वन जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन बताए कि उनकी लाइफ में कैरियर में जो लॉस चल रहा है उसमें ग्रो कब होगा। ये कार्ड मैं नहीं लूँगी गाइस। कैरियर में लॉस चल रहा है उसमें ग्रो कब होगी, ये कार्ड मैं लूँगी गाइस। 7 ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ कप, द एम्परर। ओके, अब तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो गाइस। सो 4 ऑफ सॉर्ड, द फूल। ओके, टेन ऑफ वॉन्ड, 5 ऑफ सॉर्ड, 8 ऑफ सॉर्ड। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस 2 ऑफ वॉन्ड। ओके, तो गाइस इससे पता चलेगा कि आपके कर्मा क्या है, उस हिसाब से आपके कैरियर में ग्रो होगी। ओके, तो अभी आपके कैरियर में लॉस चल रहा है, तो उसमें आपको ग्रो कब होगी, कैरियर में ग्रोथ कब आएगा। यूनिवर्स, डिवाइन, एरो, सराउंड योरसेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जी। ओके, सेवन, ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस। ओके, मेडिसिन गार्डियन, बी ओपन टू हीलिंग इंफॉर्मेशन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस मून, टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेज। ओके, ओके गाइस, अब आपको कार्ड दिख रहे हैं गाइस। ओके, तो गाइस आपकी लाइफ में कैरियर में लॉस चल रहा है, उसमें ग्रो कब होगी। ओके, हमारा सवाल है। तो गाइस यहाँ आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके,
लेकिन फिर भी आपको जितना चाहिए उतना मिल नहीं रहा है और बहुत ज़्यादा आप इस वजह से आप जो जिस भी करियर में हो उसमें आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, मतलब कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो और इसकी वजह से आपके हेल्थ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। लेकिन फिर भी आपको इसमें जो ग्रोथ चाहिए, एक स्टेबिलिटी चाहिए, वो नहीं मिल रही है। ओके, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा एक भार महसूस कर रहे हो, बर्डन महसूस कर रहे हो। ओके, तो इस वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें। ओके, 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी ये बता रहे गाइस कि कुछ लोग जो है आपके लाइफ में वो आपकी करियर में दखलंदाजी कर रहे हैं, इस वजह से आप ग्रो नहीं हो रहे हो। ओके, और नाइट ऑफ कप और 5 ऑफ सॉर्ड का कॉम्बिनेशन ये बता रहा है गाइस कि वो लोग इमोशनली आपको जानते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से पहचानते हैं और आप उनके ऊपर भरोसा करते हो और आप अपनी सारी बातें उनको बता देते हो। इस वजह से आपको पीठ पीछे धोखा मिल रहा है और वो आपके करियर में जानबूझ के दखलंदाजी करते हुए आप में लॉस्ट कर रहे हैं, मतलब आपकी करियर में लॉस्ट हो रहा है इस वजह से। ओके, तो मैं आपको यहाँ यही कहूँगी गाइस कि तो गाइस यहाँ मैंने आपको बताया कि आपके जो भी आपके आसपास के लोग हैं वो आपको धोखा दे रहे हैं। ओके, और 8 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी ये आपकी एनर्जी है गाइस कि आप बहुत ज़्यादा दलदल में फंसे जा रहे हो, अपनी कैरियर में से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, अपने कैरियर में आप लॉस्ट महसूस कर रहे हो, बहुत कुछ आपने गंवा दिया है, आप अंदर से टूट चुके हो, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशन, इस दलदल में से मैं कैसे बाहर निकलूँगा या निकलूँगी। ओके, और दी एम्परर का कार्ड ये बता रहा है गाइस कि आपकी ऊपरी के जो लोग हैं गाइस, जो आप जहाँ वर्क प्लेस के ऊपर काम करते हो या फिर आप बिजनेस करते हो या जॉब करते हो, जो उनके अंदर शामिल लोग हैं गाइस, जो आपसे बड़े हैं, वो भी आपको साथ नहीं दे रहे। इस वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। ओके, और यहाँ द फूल का कार्ड आया है, इसका मतलब ये होता है गाइस कि आपने भी कुछ ना कुछ बिजनेस में या करियर में कुछ ना कुछ ऐसी गलती कर दी है, इस टेंशन और स्ट्रेस की वजह से, जो आपने डिसीज़न गलत लिया था, इस वजह से भी आपको अपनी गलतियों का जुर्माना भरना पड़ रहा है। ओके, लेकिन मैं आपको बता दूं गाइस कि आपकी लाइफ में करियर में ग्रोथ कब आएगी, तो यहाँ आंसर आ रहा है गाइस कि 7th मंथ के बाद, क्योंकि इस सारी परेशानियों में से बाहर निकलने में आपको वक्त लगेगा। किस तरह से मैं आपको बता दूं, पहले तो आपको अपने जिन लोगों को आप अपने करियर के बारे में, बिजनेस के बारे में बताते हो, उनको बता देना बंद कर दो। ओके, उसके बाद वो आपसे कुछ ना कुछ पूछेंगे तो आपको कुछ नहीं बताना है उसके लिए। ओके, किसी भी तरह से आपको कुछ भी अपने करियर के बारे में नहीं बताना है। और कौन आपको पीठ पीछे वार कर रहा है और धोखा दे रहा है, और आपके फ्रेंड ही, आपके दोस्त ही, आपके फ्रेंड सर्कल के लोग या फिर आपके रिलेटिव, जो कोई भी है आपका अपना पर्सन, वो आपको धोखा दे रहा है। वो कौन धोखा दे रहा है वो भी आपको वक्त के साथ पता चल जाएगा। तब तक आपको आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं वो उनको नहीं बताना है, और इसमें से आपको पहले तो बाहर आ जाना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को टूटा हुआ सा महसूस कर रहे हो या कर रही है। इससे पहला स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, आपको खुद ही स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। आपको यूनिवर्स के ऊपर भरोसा है तो भरोसा करिए, पर यहाँ साफ साफ दिख रहा है गाइस कि आपको यूनिवर्स के ऊपर भी भरोसा नहीं है। यूनिवर्स, आपको लगता है कि यूनिवर्स मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ साफ साफ दिख रहा है गाइस कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आपने कुछ गलतियों की वजह से जो गलत डिसीज़न लिया था, इस वजह से अभी अपने कैरियर में फंसा हुआ महसूस कर रहे हो, और आपके पीठ पीछे अपने लोगों ने ही वार किया है, वो आप नहीं देख पाए। इस वजह से आप यूनिवर्स के
यूनिवर्स के ऊपर ब्लेम लगा रहे हो कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन ऐसा नहीं है। ओके, आप यूनिवर्स के ऊपर ब्लेम या इल्ज़ाम लगाना बंद कर दो गाइस। आप जो भी अभी सिचुएशन में हो, इससे आप पहले बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। ओके, तो 7 मंथ के बाद आपको सफलता दिखने मिल जाएगी। ओके, और किसी किसी के लिए 10 मंथ। ओके, लेकिन पहले आपको इस सारी सिचुएशन से धीरे धीरे उभरना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। ओके, और आपको लग रहा है कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, तो अभी आपकी इतनी ख़राब सिचुएशन चल रही है अपने कैरियर में, फिर भी आप इतना अच्छी तरह से टिके हुए हो। आप अपने अंदर थोड़ा विश्वास जो दिखा रहे हो, हिम्मत कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो ये भी इसकी वजह से आपने अपने आपके कर्मा अच्छे हैं, इस वजह से आपको यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रही है। ओके, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इस वजह से अभी भी आपको कुछ भी, इन सारे लोगों ने आपको बहुत कुछ छीनने की कोशिश की, तोड़ने की कोशिश की, फिर भी आप टूटे नहीं और आपको एक प्रोटेक्शन दे रही है यूनिवर्स। इस वजह से आप अभी भी सेफ हो गाइस। ओके, तो आपको यूनिवर्स का शुक्रिया करना चाहिए, उनको थैंक यू कहना चाहिए। ओके, और यहाँ यूनिवर्स आपको कह रही है गाइस कि आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, और आप अपने जो डिसीज़न लेते हो वो पहले अपने इंट्यूटिव पावर की, गाइस आपको अपने इंट्यूशन पावर की बात सुननी सीखनी पड़ेगी। ओके, तभी आप समझ पाओगे कि आप गलत डिसीज़न ले रहे हो या सही डिसीज़न ले रहे हो, क्योंकि आप सभी को अपने सारी करियर की बातें बता देते हो और फिर आप करियर में डिसीज़न गलत लेते हो। तो प्लीज़ ऐसा ना कीजिए, और ये आपके इंट्यूशन पावर को ठीक से सुनने की कोशिश कीजिए, तब आप अपने डिसीज़न सारे सही ही लोगे। और जो आपने गलत लिए हैं अभी, इससे भी आपने कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा, ये आपका लेसन है। ओके, आप अपनी तरफ से कुछ गलतियां करते हो तो आपको इससे सीखना ही है। ओके, बार बार वो गलती नहीं होनी चाहिए। और यहाँ आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। मतलब कि यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको अपनी हिम्मत दिखानी है, कॉन्फिडेंस दिखाना है, आत्मविश्वास रहना है, टूटना नहीं है। रोना है तो रो लीजिए, लेकिन इस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। ओके, आप बहुत ज़्यादा फंस चुके हो, तो आपको खुद ही इससे बाहर निकलना पड़ेगा, और आपको पता है कि आपको किस तरह से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इससे बाहर निकलना है। ओके, और मैंने भी आपको बता दिया है कि अभी किसी के ऊपर भरोसा मत कीजिए, अपने आप खुद अपने आप के साथ लड़िए और इससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। दूसरे के ऊपर भरोसा करते हुए बाहर मत निकलिए, वरना फिर से फंस जाएंगे। ओके, और आपको कभी कभी दो सिचुएशन को लेकर डिसीज़न लेने में दिक्कत होती है, तो यहाँ आपको यही कहा जा रहा है कि यूनिवर्स आपको कह रही है गाइस कि आपको अपनी इंट्यूशन पावर सुननी है, जिससे आप सही सिचुएशन को लेकर डिसीज़न ले पाओगे। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जो बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल 2 चूज़ की है येलो, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आपने अपनी लाइफ के कैरियर में जो लॉस चल रहा है उससे आप ग्रो कैसे करोगे, मतलब ग्रो कब होगा। ओके, पाइल 2 जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन बताए कि उनके कैरियर में लॉस चल रहा है तो उसमें वो कब ग्रो करेंगे या करेगी। ओके, यूनिवर्स, डिवाइन, सेवन ऑफ वांड्स। ओके, द हेरोफेंट, द मून। ओके, फाइव ऑफ पेंटिकल। ओके, ये कार्ड में लूँगी गाइस। टेम्परेंस। ओके,
डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। 4 ऑफ सॉर्ड, द टावर, फिर से ट्रांसफॉर्मेशन। 6 ऑफ कप। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस नाइट ऑफ सॉर्ड, ओके। और इससे हम देखेंगे कि अभी आपके हाल फिलहाल की कर्मा क्या है जिस वजह से आप ये लॉस झेल रहे हो, ओके। तो ग्रो कब होगी? यूनिवर्स, डिवाइन, ओके। स्टार एंसेस्टर, फॉलो द वॉइस ऑफ द योर सोल, ओके। एक कार्ड मिलूंगी गाइस, हाई प्रीस्ट, इंटेंट एंड क्रिएट, ओके। स्पिरिट फॉक्स, ट्रस्ट योर टैलेंट इन चेंजिंग टाइम, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस हार्ट गार्डियन, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव, ओके। तो आपको सेल्फ लव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ओके। तो गाइस आपकी लाइफ में कैरियर में लॉस चल रहा है, ओके। इसमें आपको ग्रो करना है, तो कब होगा? तो इसके लिए गाइस यहाँ आपकी लाइफ में फाइनेंशियल एबंडेंस रहती ही नहीं है गाइस, ओके। मतलब कि आप जो कुछ भी कमाते हो वो सब कुछ फिर से चला जाता है, आपके पास कुछ बचता ही नहीं है। 5 ऑफ पेंटिकल और टावर का कॉम्बिनेशन यही बता रहा है गाइस कि आपके पास जितने भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती है वो फिर से चली जाती है। मतलब आपके पास पैसे आते हैं लेकिन वो तुरंत चले जाते हैं, ओके। इस वजह से आपको लॉस्ट होता ही रहता है, होता ही रहता है, होता ही रहता है। और पैसे टिकते नहीं हैं, मतलब रुकते नहीं हैं, ओके। इस वजह से आप किसी भी फील्ड में ग्रो करना चाहो तो ग्रो नहीं कर पाते हो, कि सही है गाइस। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो गाइस, बहुत ज़्यादा, ओके। लेकिन आप जितना 100% मेहनत करते हो उसमें से 1% भी आपको सफलता नहीं मिलती है, राइट। आपको बहुत ही कम मिलता है, बहुत ही कम, बहुत ज़्यादा कम मिलता है गाइस, ओके। इस वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी कैरियर में इतना लॉस क्यों हो रहा है और मैं कब ग्रोथ होगी मेरी, ओके। तो गाइस यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपके कर्मा है उस हिसाब से आपकी लाइफ चल रही है, मतलब ये आपकी साइकिल चल रही है, उसकी एंडिंग होने वाली है, क्योंकि हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन के 2 कार्ड आए हैं, ओके। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही गाइस आपकी लाइफ में एबंडेंस आएगी फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन ये एबंडेंस ऐसे नहीं आएगी, ओके। इसके लिए आपको अपने ऊपर भरोसा करना सीखना पड़ेगा, अपने आप को प्यार करना सीखना पड़ेगा, यूनिवर्स के ऊपर भरोसा करना सीखना पड़ेगा। अभी भी आप यूनिवर्स के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हो कि यूनिवर्स मेरी तरफ ध्यान नहीं देती है, मुझे सपोर्ट नहीं करती है, साथ नहीं देती है। आप यूनिवर्स को बहुत कुछ कहते हो, तो ये नहीं करना है आपको, ओके। क्योंकि यहाँ आपकी कर्मा की साइकिल चल रही है, इसमें यूनिवर्स बीच में नहीं आ सकते हैं। यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर सकते हैं, प्रोटेक्शन दे सकते हैं, इंस्पिरेशन दे सकते हैं। इससे सिर्फ आपको खुद को ही बाहर निकलना पड़ेगा, ओके। और यहाँ इस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए आप यहाँ कुछ लोग जो है वो अपने एंसेस्टर के लिए, मतलब कि आपने अपने पूर्वजों को लेकर जो कुछ भी नहीं किया है वो फर्स्ट करना पड़ेगा, ओके। यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि आपने अपने पूर्वजों को लेकर श्राद्ध और जो कुछ भी करना होता है वो नहीं किया है। इस वजह से आपकी लाइफ में पैसे आते हैं लेकिन टिकते नहीं हैं, चले जाते हैं, ओके। तो पहले अपने पूर्वजों को, आपके पूर्वज बहुत ज़्यादा आपसे नाराज़ है, आप देख सकते हो, ओके। तो उसको आपको खुश करना पड़ेगा, तभी आपकी लाइफ में एबंडेंस रहेगी और स्टेबिलिटी आएगी, ओके। तो यहाँ आपकी फैमिली आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है गाइस, ओके। और आपकी फैमिली आपको सभी तरह से
आप जो दुख में होते हो, तकलीफ़ में होते हो, इससे बाहर निकलने की कोशिश में लग जाती है और खुश रखने की कोशिश करती है। तो आपकी फैमिली को लेकर भी सोचते हुए आपको अपने पूर्वजों को लेकर बहुत कुछ करना पड़ेगा, तभी आप अपनी फैमिली को भी अबंडेंस देख पाओगे और उनकी लाइफ में भी खुशी आएगी। ओके गाइस, वरना आप जो ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस कर रहे हो और आपको अबंडेंस कहीं भी नहीं दिख रही है और आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस कर रहे हो, ओके, तो ये साइकिल कंप्लीट करने के लिए आपको अपने पूर्वजों को लेकर कुछ ना कुछ करना, ये सब कुछ करना होता है वो करना पड़ेगा। और जिन लोगों को सिर्फ अपने कर्मा की वजह से ये साइकिल चल रही है, उनका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है गाइस अब। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपकी लाइफ में एबंडेंस ही एबंडेंस आएगी, ओके। लेकिन फिर भी आप देख लीजिए कि आपको अपने पूर्वजों को लेकर आपने किया है कि नहीं किया है। नहीं किया है तो उनके लिए कुछ कीजिए, ओके, क्योंकि जब तक वो नाराज़ रहेंगे आप भी नाराज़ रहेंगे और वो खुश होंगे तो आपको भी बहुत सारी खुशियाँ मिलेगी, ओके। और आपको हिम्मत दिखानी पड़ेगी, अपने टैलेंट का यूज़ करना पड़ेगा। आपके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है गाइस, बहुत ज़्यादा। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, ओके। तो इस टैलेंट को बाहर लाने के लिए ये आप सभी तरह से एबंडेंस हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा मेहनत हो, आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट करती है, मतलब कि आप सभी तरह से एबंडेंस हो, लेकिन फाइनेंस की बात आती है तो वो पैसे घर में टिकते नहीं हैं। आपके पास आते ज़रूर है लेकिन चले जाते हैं। तो इसके लिए, और आपकी करियर में, बिजनेस में, जॉब में लॉस चल रहा है, वो भी इसी कारण से चल रहा है गाइस, ओके। और इससे बाहर निकलने के लिए आपको आपकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए पूर्वजों को लेकर कुछ करना पड़ेगा, ओके। तभी आप बहुत ज़्यादा एबंडेंस महसूस कर पाओगे और आपके पास ये सब कुछ नॉलेज है, टैलेंट है, उनका आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे जाकर उपयोग करने वाले हो, ओके। तो यहाँ मैं सिर्फ आपको यही कहूँगी कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है, इससे आप बाहर निकलने वाले हो, ये आपकी साइकिल कंप्लीट होने वाली है। आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो लेकिन इसमें से आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, सिर्फ घर चलाने पुरता ही मिल रहा है। तो आपको अपने एंसेस्टर के लिए, पूर्वजों के लिए करना चाहिए, करना ही पड़ेगा। वो नाराज़ है, उनको खुश करना पड़ेगा, तभी ये सब कुछ आपकी करियर में अबंडेंस आएगी और आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है, बहुत ज़्यादा खुशियाँ आएगी, ओके। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पायल थी चूज़ की है पिंक, तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी लाइफ की कैरियर में आपको लॉस चल रहा है तो इसमें ग्रो कब होगी, ओके। पायल थी जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन बताए कि उनकी लाइफ में कैरियर में ग्रोथ लॉस चल रहा है तो ग्रोथ कब होगी, ग्रोथ कब आएगी। यूनिवर्स, डिवाइन, डेथ, ओके, ट्रांसफॉर्मेशन गाइस, 3 of Wands, the Emperor, okay, 9 of Cups, okay, King of Wands, Ace of Pentacles, the Devil, okay, the Emperor, 6 of Pentacles, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस, पेज ऑफ वांड्स, ओके। और इससे पता चलेगा कि आपके कर्मा अभी क्या है जिस वजह से आपको कैरियर में ग्रोथ नहीं हो रही है, ओके।
Sun, enjoy success and happiness. Okay. Shape shifter, transform and unveil your gifts. Okay. और लास्ट कार्ड हमारे पास है एल्डर, मूव बियॉन्ड एंस्ट्रल पैटर्न. ओके. स्पिरिट फॉक्स, ट्रस्ट योर टैलेंट इन चेंजिंग टाइम. ओके. तो गाइस यहाँ आपको मैं बता दूँ गाइस कि जस्ट 1 मिनट गाइस. ओके. तो गाइस आपकी लाइफ में तो ऑलरेडी अबंडेंस है गाइस, मतलब कि आपकी करियर में अबंडेंस आती है, बहुत ज़्यादा आती है गाइस. ओके. आप अपनी सोशल लाइफ में भी अबंडेंस हो, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी अबंडेंस हो, मेंटली भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, इमोशनली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गाइस. लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है आपको? इस वजह से आपके दुश्मन बने हैं. ओके. डेविल का कार्ड आया है, द एम्परर का कार्ड आया है. इसका मतलब ये है गाइस कि आपकी खुशी से लोग जलते हैं. इस वजह से वो दुश्मन आपकी लाइफ को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं और फाइनेंशियली वो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपकी फाइनेंशियली ग्रो नहीं होने दे रहे हैं. ओके. एबंडेंस ज़रूर आती है लेकिन फिर से चली जाती है, और एबंडेंस थोड़ी है भी गाइस. आप 50% एबंडेंस हो ही, और कुछ लोग तो 70% है गाइस. ओके. लेकिन बार बार ये फाइनेंशियली लॉस्ट होता है, इस वजह से आप धीरे धीरे टूट रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं. ओके. और यहाँ मैं बता दूं गाइस कि ये जो आपकी लाइफ में ये जो दुश्मन आए हैं वो आपने अपनी गलतियों की वजह से खुद क्रिएट किए हैं गाइस. ओके. और आपकी गलती है ये हमारे पास आया हुआ कार्ड कि आप अपने पूर्वजों को लेकर पहले जो कर रहे थे, अभी आपने अपने पूर्वजों को लेकर करना बंद कर दिया है. तो इस वजह से आपके पूर्वज आपसे नाराज़ हो रहे हैं, आपके एंसेस्टर आपसे नाराज़ हो रहे हैं. इस वजह से अभी हाल फिलहाल आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ में प्रॉब्लम आ रही है गाइस. ओके. पहले ऐसा नहीं था. पहले आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी और आप बहुत खुश थे, लेकिन धीरे धीरे इस वजह से लोग जलने लगे, ये दुश्मन आने लगे. आपकी गलती यही है गाइस कि आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो और आप अपनी बातें उनको बता देते हो. ओके. इस वजह से आपके दुश्मन खड़े हुए हैं, और ये गलती आपने तब करना शुरू की है जब आपने अपने पूर्वजों को लेकर जो पहले कर रहे थे वो करना बंद कर दिया है अभी. ओके. तो ऐसा नहीं करना है. जिस तरह से आप पहले अपने पूर्वजों को लेकर जो कुछ भी करते थे वो फिर से आपको करना पड़ेगा, तभी ये खुशियाँ जो है वो आपको मिलेगी. आपके पूर्वज नाराज़ रहेंगे आपसे तो आप भी नाराज़ रहेंगे. ओके. मतलब कि वो खुश नहीं रहेंगे तो आपको भी खुश नहीं रहने देंगे. इस वजह से मैं आपको यहाँ यही कहूँगी कि आपको अपने पूर्वजों को लेकर जो करना है वो कीजिए. पहले जो करते थे अपने पूर्वजों को लेकर वो फिर से कंटिन्यू कीजिए, फिर से बरकरार रखिए. तो ये जो सब कुछ आपकी लाइफ में अभी लॉस चल रहा है वो लॉस ख़त्म हो जाएगा, निकल जाएगा. ओके. और ये आप खुद ही कर सकते हो और कोई नहीं. ओके. और ये जो आपकी जो साइकिल चल रही है कर्मा की, आपने जो कुछ गलतियाँ की है इस वजह से, तो वो भी ख़त्म हो जाएगी. ओके. और यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है गाइस कि आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो, प्रैक्टिकल भी हो, मतलब आप सभी तरह से एबंडेंस पर्सन हो, आपकी एनर्जी भी बैलेंस है. ओके. लेकिन आपकी छोटी छोटी गलतियाँ आपको सुधारनी पड़ेगी. ओके. बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर भरोसा करते हो, वो भरोसा कम कर दीजिए प्लीज़. ओके. किसके ऊपर भरोसा कितना करना है वो आपको अब पता होना चाहिए. ओके. और सभी बातें सभी को बताना ज़रूरी नहीं है. और ये आपके अंदर जो टैलेंट है उसको ग्रो कीजिए. आपको अपना टैलेंट नहीं दिखाई दे रहा है तो इसको जानने की कोशिश कीजिए प्लीज़. ओके.
अभी आपको ये टैलेंट आपका नहीं दिखेगा। पहले आपको अपने पूर्वजों को लेकर जो कुछ करना होता है वो करना पड़ेगा। ओके, तो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आएगी, एबंडेंस आएगी, और ये जो आपकी लाइफ में दुश्मन बने हैं वो भी धीरे धीरे निकल जाएंगे। और ये दुश्मन को निकालने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। ओके, और आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो तो इससे भी बाहर निकल आओगे। ओके, और आपके पूर्वज आपको सपोर्ट अभी भी कर रहे हैं, नहीं कर रहे ऐसा नहीं है, लेकिन अभी वो थोड़ा नाराज़ है क्योंकि आपने जो पहले जो पैटर्न मतलब पहले जो आप अपने पूर्वजों को लेकर करते थे वो आपने बंद कर दिया है। ऐसा ना करते हुए आपको ये कंटिन्यू करना है, उनके लिए सब कुछ करना है। ओके, जो पहले करते थे, तो इससे आप बाहर निकल आएंगे। ओके, और ये जो आप दुश्मन जो खड़े हुए हैं इससे भी आप लड़ पाएंगे और इससे भी जीत जाएंगे। ओके, उनसे तो आपको जीतना ही है। ओके, इसलिए आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, अपनी हिम्मत दिखानी पड़ेगी। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाय गाइस।